गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स के 21वें एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने अवार्ड्स के बारे में बताए थे। चलिए उसी अवार्ड्स की अगली कड़ी में हम आपको ले चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लैंग्वेज के सेक्टर में, साहित्य के सेक्टर में ये दिया जाता है, तो किस भाषा में किसको दिया गया है और किस चीज़ के लिए दिया गया है उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की, तो अंग्रेजी भाषा में किनको दिया गया है। जनरली अभी 2024 चल रहा है, तो 2023 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में दिया गया है नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। इंग्लिश के लैंग्वेज में दिया गया था कि हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई बार उर्दू से भी पूछ सकता है, उर्दू असमिया से भी। किस उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो उपन्यास का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। रेक्यूम इन रागा जानकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी के सेक्टर में देखा जाए तो संजीव साहब को दिया गया है। संजीव साहब को दिया गया है और उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। वही हम बात करते हैं मैथिली की बात करूं, मैथिली के सेक्टर में किनको दिया गया है, तो मैथिली के सेक्टर में दिया गया है बासुकीनाथ झा को। और निबंध कौन से लिखे थे ये, बोध संकेतन के लिए, यानी बोध संकेतन निबंध के लिए बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उर्दू भाषा की बात करूं, उर्दू में किनको दिया गया है, सादिका नवाब शहर को। सादिका नवाब शहर को उपन्यास इन्होंने लिखा था राजदेव की अमराई, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। संस्कृत भाषा में किनको मिला है, अरुण रंजन मिश्र को कविता इन्होंने लिखा था सुनिए मेघ गानम कविता के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। वहीं मैं बात करूँ असमिया में दिया गया है प्रणव ज्योति डेका को। इन्होंने एक कहानी लिखी थी डॉक्टर प्रणव ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्प, जिसके लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रणव ज्योति डेका साहब को असमिया भाषा में दिया जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ूँ इसी क्रम में। बोडो भाषा में किनको दिया गया है। अगर बोडो भाषा की मैं बात करूँ तो बोडो में दिया गया है नंदेश्वर दैमारी को। इन्होंने कहानी लिखी थी जीव सफरिन दाखवन नामक कहानी बोडो में नंदेश्वर दैमारी ने लिखा था, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। डोगरी की बात करूँ मैं, डोगरी में विजय शर्मा को मिलता है। कविता इन्होंने क्या लिखा था, दऊ सदिया एक सीर। चलिए गुजराती की बात करूँ मैं, गुजराती में मिलता है विनोद जोशी जी को प्रबंध काव्य सैरंध्री के लिए। वहीं मैं कन्नड़ की बात करूँ तो कन्नड़ में मिलता है लक्ष्मीसा तालपड़ी को निबंध इन्होंने लिखा था महाभारत अनुसंधान दा। वहीं कश्मीरी की बात की जाए तो कश्मीरी में दिया जाता है मंसूर बनिहाली को, और इन्होंने एक कविता लिखा था मंसूर बनिहाली साहब ने, येत वावे हेले सांग। चलिए कोंकणी की बात करूँ मैं, कोंकणी में किनको दिया गया, कोंकणी में दिया जाता है प्रकाश एस पर्यंकार को, और ये कहानी लिखते हैं वर्सल नामक कहानी, ठीक है। मलयालम की बात करें तो ईवी रामकृष्णन को मिलता है, ये आलोचना एक लिखे थे जिनका नाम था मलयाला नोवेलिंटे, ठीक है, मलयाला नोवेलिंटे। ऐसे मणिपुरी की बात की जाए तो मणिपुरी में शाहरुख खैबम गंभिनी को दिया जाता है। इन्होंने एक कविता लिखी थी यांगचंगबा नांग हालो शाहरुख खैबम गंभिनी मणिपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हम मराठी के अगर सेक्टर में देखें, मराठी के सेक्टर में दिया गया है कृष्णान खोत, ठीक है। उपन्यास क्या था इनका, रिंगाड़ उपन्यास के लिए मराठी में दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए नेपाली में तो युद्धवीर राणा को नेपाली के सेक्टर में दिया जाता है, लिखे थे क्या, नेपाली लोक साहित्य। ऐसे ही उड़िया भाषा की बात करें तो उड़िया भाषा में आशुतोष परिडा को दिया जाता है, ठीक है। और कविता का नाम है अप्रस्तुत मृत्यु, ठीक है। पंजाबी की बात करूँ मैं, पंजाबी में स्वर्णजीत सवी को
कविता का नाम है मंदी चिप, मंदी चिप। राजस्थानी की बात करूँ मैं, गजेत सिंह राजपुरोहित को कविता का नाम है पलकती प्रीत। संताली की मैं बात करूँ, तुरिया चंद बास की कहानी का नाम है जाबा बाहा, जाबा बाहा। सिंधी की बात करूँ, सिंधी में नाम है विनोद आसुदानी, कविता का नाम है हाथी पाकी डिजाइन, हाथी पाकी डिजाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम तमिल की बात करें, तमिल की बात करें, तमिल में राजशेखरन को दिया जाता है, और राजशेखरन साहब ने क्या लिखा था, उपन्यास लिखा था निर्वाजी पुडुवुम, निर्वाजी पुडुवुम। तेलुगु में दिया गया था पतंजलि शास्त्री साहब को, ये रामेश्वरम काकुलू लिखते हैं। और अगर बडला भाषा की बात की जाएगी तो स्वप्नमय चक्रवर्ती उपन्यास जलेर उपरो पानी। ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूं 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड दिया जाता है रॉकेटरी को, और इसके निर्देशक हैं आर माधवन साहब। ठीक है। ऐसे ही अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य की फिल्म की बात करूं, इसमें सरदार उधम साहब को दिया जाता है, और इसके निर्देशक थे सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको जाता है, तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको जाता है, आलिया भट्ट को जाता है, ये गंगूबाई में व कृति सेनन को जाता है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करूँ तो निखिल महाजन को जाता है गोदावरी के लिए। तो ये रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का 69वां का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, अभिनेता अभिनेत्री और निर्देशक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वां कांस फिल्म पुरस्कार 2023, 76वां कांस फिल्म पुरस्कार 2023 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पामे डी और पुरस्कार दिया जाता है। पामे डी और पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म के लिए पामे डी और पुरस्कार दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो है कोजी याकुसो, और अभिनेत्री हैं वो है मरवे दिजदार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पूछेगा तो ट्रॉन अनहंग, ठीक है, ट्रॉन अनहंग द पार्ट ए यू फ्यू। सर्वश्रेष्ठ पटकथा की बात की जाएगी, सर्वश्रेष्ठ पटकथा किसने लिखा, तो है मास्टर यूजी और सकामोतो द्वारा लिखित है। ये सकामोतो द्वारा मास्टर लिखा हुआ है। सामंथा रूथ प्रभु की एक शकुंतलम है, शकुंतलम ने कांस फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट फिल्म भारतीय फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए, तो ये रहा 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। इसकी इसी क्रम में आगे की तरफ हम बताते हैं आपको। 95वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2023 किसको दिया गया, जो 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 95वें नंबर का, वो किस फिल्म के लिए और किस व्यक्ति को दिया जाता है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की मैं बात करूँ, इसमें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो डैनियल क्वान और डैनियल सेइटनर्ट। ठीक, इसमें पूछेगा अगर कि आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो ये है ब्रेंडन फ्रेजर द वेल का। द वेल मूवी के ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से नवाजा जाता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाएगी तो मिशेल येओह को दिया जाता है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में इन्होंने अभिनेत्री का रोल निभाया था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो इसमें दिया जाता है भारत की एक मूवी है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात की जाए तो ये जाता है नाटू नाटू फिल्म, नाटू नाटू सॉन्ग को। फिल्म का नाम है ट्रिपल आर, फिल्म का नाम है ट्रिपल आर। चलिए, तो ये रहे 95वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2023। अब हम बात करेंगे 65वें नंबर के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको मिलता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कोरबी रक्षांत को मिलता है। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। किस सेक्टर में दिया गया, शिक्षा और गरीबी के लिए। शिक्षा और गरीबी में उन्होंने काम किया, तो शिक्षा और गरीबी के लिए कोरम्बी रक्षांत को, बांग्लादेश के हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वें नंबर का 2023 से नवाजा जाता है। ठीक, वहीं मैं बात करूं तिमोर लेस्ते, ये यूजेनियो लेमोस को तिमोर लेस्ते से बिलोंग करते हैं। ये कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए इनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। मारियम कोरोनेल फेरर जो फिलीपीन से बिलोंग करते हैं, युद्ध विवाद सुलझाने के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है। वहीं डॉक्टर रवि कन्नन आर की बात करिए, भारत के हैं, इनको समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से नवाजा जाता है।
अब हम बात करते हैं 66वें नंबर के ग्रैमी पुरस्कार 2024 किनको दिया गया। 66वें नंबर के ग्रैमी पुरस्कार 2024 एक मूवी है मिडनाइट, ठीक है। मिडनाइट टेलर स्विफ्ट की एल्बम ऑफ द ईयर ये जाता है इनको अवार्ड। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन की मैं बात करूं, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूज़न बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। वहीं सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करूं, सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, बिली इलिश ने इसको गाया है। ये अवार्ड इनको सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला, फ्लावर्स को मिला, माइली साइरस का। ये चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हम देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2023 का जो नॉमिनेशन है ये किसको जाता है। तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वॉशिंग पोस्ट की कैरोलिन किचनर को पुलित्जर पुरस्कार 2023 दिया जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए किनको दिया जाता है, तो व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को यह अवार्ड दिया जाता है। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया जाता है, तो मिसिसिपी के टुडे के अन्ना वोल्फ रीजलैंड को स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया गया था, द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को। वहीं पूछेगा ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए किनको मिला, तो गिमलेट मीडिया के कर्मचारी को। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग का मामले में एसोसिएटिव प्रेस के फोटोग्राफी स्टाफ को दिया गया। और फीचर फोटोग्राफी के सेक्टर में लॉस एंजल्स टाइम्स ऑफ क्रिस्टीना हाउस को ये अवार्ड पुलित्जर अवार्ड 2023 दिया जाता है। ये रिपोर्टिंग के मामले में ही पूरी तरीके से अवार्ड दिया जाता है। चलिए तो ये रहा पुलित्जर पुरस्कार 2023। इसके आगे हम देखते हैं 69वें नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 से किसको नवाजा जाता है, इसको देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2024 का किसको मिला, 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको दिया गया, विधु विनोद चोपड़ा जो 12वीं फेल के ही निर्देशक हैं, ठीक है। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के मामले में किनको मिला, रणबीर कपूर। फिल्म एनिमल में इन्होंने काफ़ी दमदार एक्टिंग की थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करूँ तो आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम में इन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है, इसके लिए इनको 69वें नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 से नवाजा जाता है। वहीं हम बात करें 81वें नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 किनको दिया गया। 81वें नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम की बात करें तो एक ड्रामा है लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द, इसको दिया जाता है 81वें नंबर का गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। बेस्ट अभिनेता की बात करें तो है सिलियन मर्फी टार का। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन को दिया जाता है, ये ओपेनहाइमर के हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ की बात करूं तो वो है सक्सेशन। तो ये रहे 81वें नंबर के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। और बाकी ये इसी क्रम में अवार्ड्स के ये दूसरी सीरीज़। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अवार्ड, अभी बहुत सारी अवार्ड्स हैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तब तक आप ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।